हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इजी मैथमेटिक्स में। मैं सूरज कुमार सिंह और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे घात और घातांक, पावर एंड इंडेक्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज आप लोग हेडिंग दीजिए घात और घातांक। घात और घातांक, पावर एंड इंडेक्स। पावर एंड इंडेक्स। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि घात और घातांक का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है ना। समझ लीजिए मेरे पास कोई नंबर है p और अगर हम इस p में अगर n बार अगर मल्टीप्लाई करें, यानी कहने का मतलब क्या है, p इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी, अगर हम ऐसे ही अगर n बार मल्टीप्लाई करें तो इसको हम सबसे छोटे रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। यानी यहाँ पर अगर हम p को अगर n बार मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इसे हम लोग p टू द पावर n भी लिख सकते हैं। ठीक है। और इस p टू द पावर n को हम लोग p का nवां घात या फिर p का घात n या फिर p टू द पावर n पढ़ सकते हैं। यानी इसको पढ़ने का 3 तरीका है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर देखिए p को अगर n बार गुना करेंगे तो उसे हम लोग p टू द पावर n लिख सकते हैं और इसे p का nवां घात या फिर p का घात n या फिर p टू द पावर n भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर p को हम लोग बोलते हैं आधार। यहाँ पर p के पावर n में हम लोग p को आधार बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस। और यहाँ पर जो n है इस n को हम लोग बोलेंगे घातांक या इंडेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडेक्स बोलेंगे। ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, मान लीजिए अगर 7 के पावर 5 लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 यानी 5 बार। इसका मतलब हुआ कि 7 को 5 बार गुना किया गया है। कितने बार? 5 बार। और इसमें अगर 7 के पावर 5 में अगर पूछेंगे कि बोलिए आधार क्या होगा, तो इसका आधार होगा 7 और इसका घातांक क्या होगा? इसका घातांक होगा 5। ठीक है। तो ये था घात और घातांक का उपयोग क्यों किया जाता है, कि क्यों लिखा जाता है इसको इस फॉर्म में। अब हम लोग जानेंगे घात और घातांक के कुछ नियम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं घात और घातांक के कुछ नियम। तो यहाँ पर देखिए घात का नियम, घात के नियम देखिए, तो सबसे बेसिक नियम है। ठीक है ना। सबसे बेसिक नियम है, देखिए अगर a टू द पावर m हो और मल्टीप्लाई a टू द पावर अगर n हो तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं ना कि पावर को जोड़ते हैं। अगर समझ लीजिए कि अगर जिसका जो बेस होगा, अगर बेस इक्वल होगा और पावर अलग अलग होगा तो पावर को हम लोग जोड़ते हैं। कब? जब दोनों के बीच मल्टीप्लाई का सिंबल हो तब। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। ठीक है। देखिए अगर सेम केस में अगर यहाँ पे डिवाइड का सिंबल हो तो उस केस में हम लोग पावर को घटाते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पावर को घटाएंगे, a टू द पावर m माइनस n होगा। सेम इसी रूल को एक और तरीका से भी लिखा जा सकता है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। तो इस केस में क्या है, बटा के रूप में लिखा गया और यहाँ भी क्या है, बेस हम लोग का इक्वल है तो यहाँ भी क्या होगा, a टू द पावर, यहाँ भी हम लोग पावर को घटा देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर बेस इक्वल हो और दोनों के बीच अगर मल्टीप्लाई का सिंबल हो तो पावर को जोड़ना है, अगर डिवाइड का सिंबल हो या फिर बटा में हो तो पावर को घटाना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 7 के पावर 10 लिखा है, 7 के पावर 5 लिखा है, 7 के पावर 9 लिखा है। देखिए यहाँ पर तीनों का आधार क्या है जी, 7 है। तो तीनों का आधार 7 है तो इसमें हम क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। 10 5 15, 15 9 24।
क्या हो जाएगा 7 के पावर 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे x के पावर 5, x के पावर 6, x के पावर -1, x के पावर -3 मान लो लिखा है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबका बेस क्या इक्वल है, तो पावर को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। देखिए 5 को 6 को 11 को, 11 में -1 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में -3 जोड़ेंगे तो 7, तो x के पावर क्या हो जाएगा 7 होगा। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पे मान लो 10 के पावर 8 लिखा है और डिवाइड 10 के पावर मान लो 6 लिखा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है और बेस क्या इक्वल है, तो पावर को घटाना है। 8 में से 6 हो जाएगा 2, और 10 के पावर 2 का मतलब होता है 10 गुने 10, गुना करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर x के पावर अगर मान लो 10 लिखा है और x के पावर लिखा है 7, तो इस केस में भी क्या करेंगे हम लोग पावर को घटाएंगे। देखिए यहाँ पर x के पावर 10 में 7 जाएगा 3, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले रूल के बारे में। तो ये था, इसमें बेस इक्वल था, लेकिन जब बेस इक्वल नहीं होगा तब क्या करेंगे हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पे अगर बेस अगर इक्वल नहीं होगा तो अगर पावर इक्वल होगा तब क्या करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। इस केस में देखिए पावर दोनों का सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। तो अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो बेस में बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर बेस में बेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ab, और दोनों का पावर सेम है तो क्या होगा पावर। आए समझ में। देखिए यहाँ पर एक और रूल, अगर बटा में हो तब भी इसको ऐसे ही करना है। मान लो अगर a टू द पावर m हो और बटा b टू द पावर क्या हो m हो, दोनों का पावर क्या है सेम है और बेस अलग अलग है, तो इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं a/b टू द पावर m, ठीक है। चलिए अब इन दोनों का एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए मान लीजिए अगर लिखा है 6 के पावर 5 लिखा है और 7 के पावर 5 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों का जो पावर है वो क्या है सेम है, तो यहाँ इसका जो दोनों बेस है ना, बेस में हम लोग गुना करेंगे। देखिए दोनों का बेस अलग अलग है, तो 6 में 7 से 6 सते 42, अब 42 के पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 8 के पावर 3, यहाँ भी क्या है बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो बेस को हम लोग गुना करेंगे। 2 पच्चे 10 और 10 अठे 80, और पावर में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो अगर 10 के पावर मान लो 7 लिखा है और यहाँ 6 के पावर 7 लिखा है, तो क्या करेंगे हम लोग। देखिए पावर सेम है बेस अलग अलग है, तो इसको लिखेंगे 10/6 और इसको लिखेंगे पावर में 7। ये 10/6 कट जाएगा तो क्या होगा जी 5/3 होगा, ये हो जाएगा पावर में 7। तो समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं 5वें रूल के बारे में। देखिए 5वां रूल कहता है कि मान लो अगर a टू द पावर m हो और फिर इसका पावर n हो और फिर इसका पावर अगर p हो, अगर पावर पे पावर पावर पे पावर पावर पे पावर हो तो हम लोग क्या करेंगे इसको। देखो जब भी अगर पावर पे पावर पावर हो ना तो हम लोग कुछ नहीं करना है, बेस को लिखना है और पावर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर m में n से तो mn, फिर mn में p से क्या होगा mnp, ये हम लोग का हो जाएगा फाइनली आंसर। चल देखते हैं क्वेश्चन। मान लो यहाँ लिखा है 10 के पावर 2, फिर यहाँ पावर में लिखा है 3, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखा है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 10 लिखेंगे और 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हम लोग का हो गया फाइनली आंसर। अगर मान लो 10 के पावर 8 लिखा है तो इसे 10 के पावर 2 और यहाँ 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसे 10 के पावर 4 और यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हो गया रूल। चलिए अब बात करते हैं छठे नियम के बारे में। देखो छठा नियम क्या कहता है। छठा नियम कहता है ना कि अगर किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1, यानी a टू द पावर 0 का मान होगा 1, x टू द पावर 0 का मान 1, 10 का पावर 0 का मान 1, 1000 के पावर 0 का मान 1, ठीक है। क के पावर 0 का मान क्या होगा 1, यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी का भी पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होगा 1। यहाँ पर चलो मेरा नाम है सूरज,
क्या है, सूरज। अगर सूरज का पावर 0 होगा तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ गया। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए, अगर 1 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 के पावर 0 का मान 1, इसका भी मान 1 1 1 1, सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5। फाइनली आंसर क्या होगा जी, 5। समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अगला रूल है माइनस वाला। अगर पावर में अगर माइनस हो तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए मान लो अगर a टू द पावर अगर -n लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इस पावर से अगर माइनस हटाना है तो लिखेंगे 1/a टू द पावर n। नहीं आया समझ में। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, 6 के पावर -2 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 1/6²। ठीक है, और 1/6² का मतलब 6 गुने 6 क्या होगा, 1/36 होगा। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर यहाँ 8 के पावर मान लो -3 लिखा है तो इसका मतलब हुआ माइनस हटाना है तो क्या हो जाएगा, 8 के पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/8 गुने 8 गुने 8, गुना करेंगे तो क्या आएगा जी, गुना करेंगे तो आएगा 512। ये हम लोग का हो गया फाइनली आंसर। चलिए अब बात करते हैं 7वें रूल के बारे में। 7वां रूल क्या है जी, अगर मान लो a/b का पावर अगर -n हो तो इस केस में क्या होता है। इस केस में क्या करना है ना कि इस पावर से अगर माइनस हटाना है तो a/b है तो इसको b/a लिखना है। क्या लिखना है, b/a, और पावर में आ जाएगा n। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मान लो लिखा है 1/2 के पावर लिखा है -3, 1/2 के पावर -3। तो इस पावर में से अगर माइनस हटाना है तो क्या करेंगे हम लोग, 1/2 है तो पलट देंगे 2/1 है, और पावर में हो जाएगा 3। अब देखिए 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, 1 के पावर 3 का मतलब 1, 8/1 का मतलब 8। ये होगा फाइनली आंसर। तो ये थे घात और घातांक के नियम। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।